हाँ, हेलो। तो यहाँ पे जो है आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द करंट्स इन सेमीकंडक्टर्स। तो ये जो है बताने से पहले हम कुछ भूमिका बांध लेते हैं। भूमिका माने समझते हो ना? भूमिका माने समझते हो? भूमिका माने होता है प्रीफेस, शुरुआत कैसे की जाए। ये तो सब टेक्निकल चीजें हैं, सब्जेक्ट है, बुक में दिया हुआ है, कहीं पढ़ाया भी जाएगा, हम बताएंगे अभी। लेकिन हमने कई बार कहा कि फिजिक्स जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, और ये बहुत डीपली इट इज़ कनेक्टेड टू आवर लाइफ्स। जब हम करंट इन सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो आप पूछोगे कि ये सब क्यों बकवास कर रहे हो भाई। कई बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग, और अभी एक नया क्लास निकला है मोटिवेटर्स का, वो बताते हैं यू शुड हैव डायरेक्शन इन लाइफ। हम बस अभी इतना बता रहे हैं, डायरेक्शन इन लाइफ। तुम्हारी जिंदगी में एक डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज होती है, हम लोगों, कई लोग जो है वो रैंडमली चलते हैं अपने जीवन में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रैंडमली। तीसरा पॉइंट है जो हमारे आसपास का दुनिया है, सोसाइटी कहो या और भी कुछ कहो, हम उससे ऊपर नहीं उठेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ एक सीखने को तुम्हें मिलेगा, कुछ एक सोचने को तुम्हें मिलेगा, तुम हमें बताना है इसमें। अब हम लोग सेमीकंडक्टर में आते हैं, और धीरे धीरे देखना, पहले तुम खुद सोचना, फिर उसके बाद हम इसको एक दूसरे लेक्चर में, मैंने एक इंटरैक्शन में, हम उसको इंटरैक्शन कहते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड नहीं होता है डायरेक्टली, हम उसको इंटरैक्शन कहते हैं। उस इंटरैक्शन में हम तुमसे बात करेंगे। तो करंट इन सेमीकंडक्टर हम बहुत बेसिक लेवल से चीज़ों को लेके जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है कि जो है बच्चों को बेसिक लेवल से बताना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा बेसिक गोल है। सीधी सी बात ये, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, और इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है। इंटरमीडिएट जहाँ पढ़ाया जाता है मजाक, वहाँ पे मजाक चलता है। बीएससी पढ़ाया जा रहा है, यहाँ भी मजाक ही चल रहा है। खैर, तो जब हम एकदम बेसिक लेवल से जाते हैं, जब हम लोग कहते हैं करंट, करंट का मतलब क्या होता है ये कई लोग बता देंगे। करंट का मतलब होता है फ्लो। क्या हर फ्लो को हम करंट कहते हैं? इज इट दैट कि कुछ भी फ्लो कर रहा है हम उसको करंट कह रहे हैं? नहीं, इस फ्लो में एक डायरेक्शन होना चाहिए, और एक डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, अभी बताएंगे। फिर चले जाओगे कि करंट तो वेक्टर नहीं स्केलर है, स्केलर वेक्टर का तर्क यहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं, वो बाद में देंगे। डायरेक्शन होना चाहिए, एंड देयर शुड बी ए नेट मूवमेंट, ए नेट मूवमेंट ऑफ सम क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी का जो है एक नेट मूवमेंट होना चाहिए। अभी नेट मूवमेंट क्या है भाई? मूवमेंट तो समझ में आता है, नेट मूवमेंट क्या है? नेट मतलब होता है टोटल, सब जोड़ तोड़ के घटा घुटू के जो बचा, दैट इज द नेट मूवमेंट। जब हम लोग करंट का डेफिनेशन पढ़ते हैं, करंट का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब हम बीएससी पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले तुमने इंटरमीडिएट ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये करंट जो है इसको हम डिफाइन करते हैं नेट फ्लो ऑफ चार्ज, नेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम नेट फ्लो ऑफ चार्ज जो है Q/T इज करंट। अगर कोई एक रीजन है जहां पर से 10 पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं और 15 जो है नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो जो करंट होगा हमारा Q/T, इट इज पर यूनिट टाइम अगर हमने निकालना है 10 ± 15 बाई 1 सेकेंड, इट इज -5e। 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। इसके मतलब को समझो, ये एक लाइन में जो है
ये डेफिनेशन बहुतों को याद होगा, बहुत लोग बताते हैं, और दुख की बात यह है कि बहुत लोग कभी कभी नहीं भी बताते हैं, वो सीधे कह देते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। हमने कई तुम्हारे जो दिग्गज रिसर्च स्कॉलर जो लोग पढ़ाते हैं तुमको, उनको भी हमने देखा है ये बात कहते हुए। चार्ज पर यूनिट टाइम हो गया, वो हो गया करंट, खत्म करो बात। अब इस चीज को समझो जरा, 10 प्लस चार्ज है, माइनस 15 चार्ज है, नेट चार्ज जो है मतलब जोड़ रहे हैं, 15 में से जो 10 नेगेटिव चार्ज है वो 10 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। जो बच रहा है दैट इज फ्लोइंग इन द वायर और इन द सर्किट, दैट इज -5E, दिस इज द करंट। वहीं पे अगर हमारे पास 20 प्लस चार्ज है, 20 इलेक्ट्रॉन्स, और माइनस और 15 जो है ये नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, +5E। 15 नेगेटिव को जो है 15 पॉजिटिव चार्ज जो है 15 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। अल्टीमेटली जो चार्ज नहीं न्यूट्रलाइज हो रहा है दैट इज फॉर्मिंग द करंट। तो करंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय मोबाइल चार्ज कैरियर्स। मोबाइल मतलब जो चल फिर सके, जो चल सके, इसी को करंट बोलते हैं, ठीक है। करंट इज फॉर्म्ड बाय मोबाइल, मोबाइल मैंने मोबाइल फोन भी कह सकते हो, मोबाइल फोन मैंने चलता फिरता फोन, मूविंग चार्ज कैरियर्स, इससे करंट बनता है। मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे, उनको न्यूट्रलाइज करने वाला कोई नहीं है, सब के सब चार्ज कैरी कर रहे हैं, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत, रेजिस्टिविटी कम है, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है इसमें। अब हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो सेमीकंडक्टर में हमने देखा कि दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इस सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, वो बराबर है। So the current is due to the electrons and holes। तो जो टोटल करंट होता है, जो अभी हमने तुमको एग्जांपल दिया, दिस इज करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू होल्स। अब इसमें जो रिकॉम्बिनेशन हुआ ये हुआ, अब दोनों की संख्या बराबर है, तो करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। क्यों होता है उसमें हम लोग आएंगे बाद में, ठीक है। तो ये जो सेमीकंडक्टर, अब ये तो फ्लो हो रहा है, अब इसके फ्लो करने के तरीके पे जरा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेन कंडक्टिविटी आती है, जो वैलेंस से कंडक्शन बैंड को इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ये जाते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमी, पहले समझ लो, इसमें दो सिचुएशंस है। पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, जो हमने तुमको अभी बताया, जीवन में डायरेक्शन होना चाहिए और एक है रैंडमनेस, ये दोनों यहां पे आएगा। इन जनरल, अगर हम एक साधारण परिस्थिति की बात करें, इन जनरल इन ए सेमीकंडक्टर, अभी हम लोग इंट्रिंसिक की ही बात कर रहे हैं, इन ए सेमीकंडक्टर the current is caused, या current is formed by the holes and electrons, of course free holes and electrons, इनके द्वारा जो है हमारा करंट फ्लो होता है। the holes and electrons, the holes and electrons are agitated, चलो ये बहुत लंबा वर्ड हो जाएगा, तुम लोगों के लिए समझ नहीं पाओगे, ऐसे ही कंप्लेन करते हो अंग्रेजी अंग्रेजी, लेकिन चलेगा नहीं ऐसे, तुम लोग अपना देखना। in the holes and electrons move by gaining thermal energy, एकदम सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं भाई,
गेनिंग थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी माने ड्यू टू टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, नॉन जीरो टेम्परेचर है माने उतना हीट एनर्जी उसके अंदर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है ये थर्मल एनर्जी से चलते हैं। अब ये जो थर्मल एनर्जी है ना, इसकी एक खास बात है। जो ये थर्मल इफेक्ट है, तुम लोग अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े हो 12वीं में, 11वीं में, या अभी पढ़ रहे हो, तो ये जो थर्मल एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये भी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, हर बॉडी में होता है। जब आदमी मर जाता है तब वो ठंडा पड़ जाता है, बोलते हैं ना मार के ठंडा कर देंगे। ठंडा होने का मतलब है उसका बॉडी टेम्परेचर जो एकदम बर्फ जैसा हो जाता है, डेड बॉडी। लेकिन जब तक तुम जीवित हो, तुम्हारे बॉडी का एक टेम्परेचर है, किसी भी सिस्टम का रहता है। सेमीकंडक्टर हमने सिलिकॉन जर्मेनियम अभी जो है रूम पे रखा हुआ है, वो भी जो है रूम टेम्परेचर पे है, एंड दैट रूम टेम्परेचर इज मेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टू मूव। ठीक है। अब ये जो थर्मल एनर्जी है ये रैंडम होता है, मतलब थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। कभी कभी हम लोगों के जीवन में भी ऐसा होता है, हम लोग रैंडमली चले जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है। जग रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर जग रहे हैं, फिर खा रहे हैं, सो रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमें करना क्या है। इसको हम लोग रैंडमनेस कहते हैं। ठीक है। जो अभी तुम लोगों में हो जाता है, स्टूडेंट्स में, खास करके बीएससी पार्ट 2 वालों में है, अभी जो प्रमोट हो गए हैं, प्रमोशन का नतीजा भुगत रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो भुगत रहे, लेकिन वो भुगत रहे, वो रैंडमली चल रहे, कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी समय है डायरेक्शन लेने का। खैर, अब काम की बात पे आते हैं। ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जिसको हम लोग कभी कभी एजिटेशन भी बोलते हैं। एजिटेशन मतलब होता है विद्रोह करना। बहुत विद्रोह हुआ है अभी कुछ समय में ये एग्जाम को लेके, दैट इज कॉल्ड एजिटेशन। ड्यू टू थर्मल एनर्जी, द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज रैंडम। ये रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन माने इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, फिर जो है कोई ऐसे चला गया, कोई ऐसे चला गया, कोई ऐसे चला गया। इट इज टोटली रैंडम। अभी हमने बताया जब करंट की बात हम करते हैं तो उस फ्लो में एक डायरेक्शन होना चाहिए, इसमें नहीं रहता, रैंडमनेस है। अब रैंडमनेस को दूर कैसे करें, रैंडमनेस को कैसे हटाएं? रैंडमनेस का हटाने का तरीका है कि बाहर से हमको ये एक एक्सटर्नल फोर्स दे। तुम रैंडमली जीवन बिता रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा या तुमको कोई डंडा करेगा कि भैया कुछ करो अपने आपको सेटल करने के लिए, तब तुमको डायरेक्शन मिलता है। यही काम जो है यहाँ पे कौन करता है? दैट इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया, तो ये ई के कारण क्या होगा कि द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट ए डायरेक्शन ऑफ मोशन। इनको एक डायरेक्शन मिलता है। अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी भी चार्ज पे फोर्स लगता है F बराबर ई। अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है तो पॉजिटिव चार्ज पे जो है ये इसी डायरेक्शन में लगेगा, प्लस क्यू पे। तो अब ये जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है दे गेट ए डायरेक्शन। और ये जो फोर्स है बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। ये जो फोर्स है, अब ये फोर्स क्या करेगा? ये एक्सेलरेट भी करेगा F बाई एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ होल। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हम सिंपल टर्म्स में समझा रहे हैं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, v बराबर u प्लस ए टी। इलेक्ट्रिक फील्ड्स
एड्स ए कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि टेम्परेचर जीरो नहीं है, टेम्परेचर के कारण रैंडमनेस है, रैंडमनेस के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। adds a component of velocity, adds a component of velocity over the thermal motion, थर्मल मोशन के एडिशन, थर्मल मोशन के अलावा एक और मोशन ऐड होता है, दैट इज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट। इसी को हम लोग आगे जो है ये भी तुमने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड, उसमें एक मोशन होता है जिसको हम लोग ड्रिफ्टिंग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं समझ में आया तो बताना, वो भी बता देंगे कभी। तो ये जो मोशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस मोशन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट मोशन, ठीक है। और ये जो ड्रिफ्टिंग है, दैट डिस्क्राइब्स द कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को ये बताता है। द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स in the presence of electric field, in the presence of electric field, E is called drift velocity, drift motion, not velocity, drift मोशन। इसको हम लोग ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं, ड्रिफ्टिंग कहते हैं। ड्रिफ्टिंग का एक एग्जांपल है, तुम लोग 11th में जब पढ़ते हो वो मोशन के सवाल काइनेमेटिक्स के, उसमें होता है एक नदी पार करने वाला। नदी जो है ये फ्लो कर रहा है, इसका कुछ स्पीड है, हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन हम पहुँचते हैं यहाँ को। ये जो है ये ड्रिफ्टिंग हो गई इतनी, हमको जाना था यहाँ से यहाँ, हम पहुँचे यहाँ तक इतना, फिर हमको चल के आना पड़ेगा। इसी को ड्रिफ्टिंग कहते हैं। इसका बहुत बड़ा फिलोसॉफी है, खैर वो बाद में बताएंगे। तो इस सिचुएशन में हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ते हैं, तो ये तो ड्रिफ्टिंग हो गई। वी हैव ए क्वांटिटी कॉल्ड करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको जो है हम लोग J से डिफाइन करते हैं। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अद्भुत चीज है। दोनों ही करंट और डेंसिटी दोनों स्केलर है, लेकिन ये होता है वेक्टर। पढ़ना कभी, या क्वेश्चन अगर इस नहीं समझ में आया तो समझाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो करंट डेंसिटी है, दिस करंट डेंसिटी इज रो टाइम्स V एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। भाई करंट है, पर यूनिट वॉल्यूम है, सॉरी पर यूनिट एरिया है, एरिया एलिमेंट है, सो इट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी मैंने यहाँ पे वॉल्यूम मत समझ लेना, दिस इज करंट एरिया एलिमेंट। क्या होता है इसके बारे में अगर तुमको नहीं पता है कमेंट में बताना, हम तुमको समझा देंगे, ठीक है। तो ये जो है दिस इज द करंट डेंसिटी। अब ये जो रो है डेंसिटी, और V जो है, V इज द वेलोसिटी जिस प्लेन पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। रो जो है, रो इज चार्ज डेंसिटी, रो इज चार्ज डेंसिटी, V इज वेलोसिटी, V इज वेलोसिटी ऑन द प्लेन ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वेक्टर्स का कंसेप्ट आता है, प्लेन ऑफ ऑब्जर्वेशन। खैर उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। करंट डेंसिटी अगर तुम्हें समझ में नहीं आता, कोई कंफ्यूजन है बताना। तो अगर हमारे पास जो है n इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम रो को लिख सकते हैं -NE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है। तो हमारा ऊपर वाला जो इक्वेशन है, करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज -NE VE। तो दिस इज द करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। VE क्या है? VE ये जो है मीन या एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। VE इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोलिजन्स हो रहे हैं, रैंडम प्रोसेस है, इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है, अभी उसमें हम नहीं घुसेंगे, हम तुमको अभी सिंपल चीज़ें बताते हैं।
तो ये जो है ये हमको करंट डेंसिटी मिल रहा है JE इज -NeVe ड्यू टू ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण मिल रहा है, ठीक है, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरीके से, इसी एनालॉजी से अगर हमारे पास दूसरा चार्ज कैरियर होल्स है तो उस होल्स के लिए हम लिख सकते हैं, सपोज इट इज N ना लिख करके इसको P लिखे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, एंड VH। तो यहाँ पे जो है E उसका चार्ज है, प्लस चार्ज है, VH जो है एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल्स, एंड P इज फॉर नंबर, P जो है वो नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो जो टोटल करंट हुआ हमारा, टोटल करंट अभी हमने बताया किसके कारण होता है, करंट होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण होता है। सो दिस टोटल इज, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, सॉरी दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे इट इज N टाइम्स VE प्लस P टाइम्स VH। यहाँ पे अब पूछोगे माइनस साइन क्यों नहीं लिया, माइनस साइन इसलिए नहीं लिए, यहाँ पे हम टोटल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं करंट डेंसिटी का, दिस इज टोटल करंट डेंसिटी, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसके कारण जो करंट बन रहा है, इसके कारण जो करंट बन रहा है, सोचो ध्यान से, ठीक है। अगर ये, तो ये जो है इसका भी यूनिट क्या होगा, ये होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज करंट डेंसिटी, एक पर यूनिट वॉल्यूम से जा रहा है। अब अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूज करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम जो है ये इक्वेशन नंबर 4 है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इस इक्वेशन नंबर 4 को हम E से भाग लगाए और E से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा कि नहीं। तो ये जो इक्वेशन है, अब तुमको थोड़ा सा अगर याद आ रहा है, अरे भाई ये दोनों E ही है, हमने लिख दिया दूसरे फॉर्म में, E ही है। अब अगर हम क्लास में होते, ऑफलाइन होता, तो बस एडवांटेज ये होता, हम पूछते भैया ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। अगर तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है। वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। अब इसका भी बहुत इन डेप्थ कंसेप्ट है, बता रहे हैं हम, बिना बताए हमसे रहा नहीं जाएगा। वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड is called mobility। मोबिलिटी का मतलब है कितना मोबाइल है, कितना मूवेबल है, कितनी आसानी से ये चल सकता है। कंडक्टर के अंदर या सेमी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर है वो जितनी आसानी से चल पाएगा, कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। पूछोगे भैया चलने का फिर कौन सा जो है इसमें इतना बड़ा तोप है, चलेगा अंदर। लेकिन तुमको एक चीज हम अभी इन ब्रीफ जितना हो रहा है बता दें रफली, ये जो इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर या कोई भी चार्ज कैरियर किसी मटेरियल के अंदर जो चलता है, इसका चलना हमें जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। सपोज दिस इज ए चार्ज कैरियर, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना हमारे लिए लग रहा है कि बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तड़ाक से फोर्स खाएगा चला जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके आसपास और भी बहुत से चार्ज कैरियर है। हम ये मेटल्स की बात कर रहे हैं, ये इनसे कोलिजन्स करेगा, कोलिजन हर बार कोलिजन में इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, कुछ एनर्जी भी लॉस हो सकता है। सो गोइंग फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2 इट इज नॉट दैट इजी एज वी आर थिंकिंग। ये जितने आसानी से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 को जा पाए उसी को हम मोबिलिटी कहते हैं। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगा QE, एक्सेलरेशन हुआ फोर्स बाय मास। हमें लग रहा है कि ये एक्सेलरेशन होगा और वो तड़ाक से भागेगा 1 से 2 को, नहीं, इस एक्सेलरेशन के कारण इसको एक वेलोसिटी मिलेगी v = u + at। लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है, बिकॉज इट इज अंडर गोइंग collisions, this average velocity is 0। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का असर ये होगा, ये इसको एक धक्का देगा, धक्का दे करके 1 से 2 को पहुंचा देगा।
एक्सेलरेशन नहीं होगा। ऑन द एवरेज अगर हम देखें एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, एवरेज एक्सेलरेशन विल आल्सो बी जीरो। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग, और इसीलिए हम लोग मोबिलिटी की बात करते हैं। इट इज नॉट दैट मच इजी। तो ये जो है इसमें सिचुएशन होता है। तो हमारा जो अल्टीमेटली हम कंडक्टिविटी का इक्वेशन लिखते हैं, कंडक्टिविटी मींस करंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज E टाइम्स n म्यू E एंड P म्यू H। म्यू क्या है? म्यू इज मोबिलिटी, मोबिलिटी फी बाई E। इट इज ए मेजर, it is a measure of how easily the charge carriers can move inside the material, मटेरियल के अंदर ये कितनी आसानी से मूव कर सकता है, उसका मेजर होता है मोबिलिटी। एंड कंडक्टिविटी का ये जो इक्वेशन देख रहे हो, दिस इज करंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं उसके अनुसार करंट डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम फ्लो ऑफ चार्ज कितना है, वो कंडक्टिविटी को डिफाइन करता है। ये इंट्रिंसिक मटेरियल्स के लिए हम लोग देख लिए कि ये सब में होता है। अब अगर हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात करें या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करें, इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग देख चुके हैं होल्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो चार्ज कैरी प्रोसेस होता है, इस जैसे एन टाइप मटेरियल है, तो एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स आर डोमिनेंट चार्ज कैरियर्स। हम लिखेंगे, रुक जाओ, समझो पहले। इलेक्ट्रॉन्स आर डोमिनेंट चार्ज कैरियर्स। अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो वहां पे होल्स आर डोमिनेंट चार्ज कैरियर्स। दोनों बराबर कंट्रीब्यूशन दोनों का नहीं है। तो इस तरह के सिचुएशन में जो मोबाइल चार्जेस होते हैं वो जो है डिपेंड करते हैं कितना हमने इम्प्यूरिटी एटम डाला है। अभी हम लोग चार्ज डेंसिटी की भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इन केस ऑफ द एक्सट्रिंसिक और द इम्प्योर सेमीकंडक्टर, the charge density नहीं, कंडक्टिविटी। अभी एक इक्वेशन और बताएंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। देखो, हड़बड़ाना मत, हड़बड़ी से कुछ सीख नहीं पाओगे। सेमीकंडक्टर, द कंडक्टिविटी depends on the impurity और डोपिंग डेंसिटी, कितना डोपिंग किया है हमने। अब इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ है, ये हम मैथमेटिकल प्रूफ इसके बाद बताएंगे। पहले हम लोग इसको जरा देख ले। मैथमेटिकल इसका एक प्रूफ है और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुमको समझ में आएगा। तो ये इसकी बात ये, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो है जो भी जनरेशन होता है चार्ज कैरियर्स का, वो कैसे होता है? थर्मल इफेक्ट से होता है। इसमें हम लोग को डोपिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो अभी तुमने जो इक्वेशंस पढ़े, दीज इक्वेशंस आर वैलिड फॉर बोथ, दोनों के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग जरा ये चार्ज डेंसिटी की बात कर ले कि ये चार्ज डेंसिटी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये क्या है, कैसे जो है हम इसको डिफाइन करते हैं। और ये एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक हमने कल बताया था टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट में जो है कैसे वो इफेक्ट करता है, क्या रिलेशन है चार्ज डेंसिटीज का, लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, ठीक है। तो
इसमें जो है चार्ज डेंसिटीज, हम बता रहे हैं इसका मतलब क्या है। चार्ज डेंसिटीज इन N एंड P मटेरियल्स, N और P मटेरियल में चार्ज डेंसिटी, क्यों क्यों क्या जरूरत है भाई इसको पढ़ने की, क्या जरूरत है, क्या है ये। देखो तुम N और P मटेरियल बनाते कैसे हो, प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हो, 5 वैलेंसी का करते हो तो N बनता है, P वैलेंसी का करते हो तो P बनता है, 3 वैलेंसी का करते हो तो P बनता है। ठीक है, अब ये जो हमने ऐड किया बाहर से इंप्यूरिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्जेस बने उनको क्या है, मैंने कितना है, और यही जो है डिसाइड करता है कंडक्टिविटी। ठीक है, और हम लोगों ने ये इससे पहले देखा कि जो चार्ज डेंसिटी होती है या जो कंसंट्रेशन होता है डोपेंट का, दैट इज वेरी लेस। ठीक है, समझो ध्यान से कि थर्मल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें थर्मल इफेक्ट के कारण चार्ज पेयर्स जनरेट हो रहे हैं। डोपिंग करने से जो इंट्रिंसिक चार्ज पेयर जनरेशन का जो रेट है वो नहीं बदल जाएगा, क्योंकि डोपिंग तो बहुत कम मात्रा में की जाती है, बहुत कम मात्रा में की जाती है, पिछले लेक्चर में ही बताया है। डोपिंग का मतलब ये नहीं है कि जो है अपने मन से 100 ग्राम मिक्स कर दिए, बहुत कम मात्रा में कि पता ही ना चले, नशे जैसा है, बहुत कम मात्रा में किया, अंदर से तो इफेक्ट कर दिया, बाहर से नहीं पता चला। ये नहीं कि जो है टुन्न हो गए, नशा कर करके सड़ के मर गए, बाहर से ही पता चल रहा है नशा करता है। तो दिस इज द कंडीशन। तो इसमें जो डेंसिटी होती है, द डेंसिटी ऑफ इम्प्यूरिटी एटम्स, ये हमने बताया था इम्प्यूरिटी एटम्स ये जो है लगभग 1 होता है पर मिलियन, तो बहुत कम है, इज वेरी लो, इज वेरी लो, सो इट डज नॉट affect the थर्मल पेयर जनरेशन, माने इलेक्ट्रॉन और होल्स जो थर्मल इफेक्ट के कारण बनते हैं, इस थर्मल पेयर जनरेशन को ये इफेक्ट नहीं करता है जनरेशन। ठीक है, इम्प्यूरिटी एटम आने से ऐसा नहीं होगा कि जो टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे थे उनका बनना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट इसके पहले वाले लेक्चर में देख लेना, उसमें हमने देखा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कुछ इस प्रकार का होता है। यहां पे जो P सबस्क्रिप्ट है, हम इसको P मटेरियल के लिए कह रहे हैं, सो इट इज P सबस्क्रिप्ट। P सबस्क्रिप्ट इज फॉर P मटेरियल। हम लोग यहाँ पे एक P मटेरियल की बात कर रहे हैं, N मटेरियल के लिए भी सेम फॉर्मेलिज्म है। ठीक है, तो ये जो Ni² का जो टिपिकल वैल्यू होता है, ये होता है 6.25 इंटू 10⁻38 पर क्यूबिक मीटर। ये जर्मेनियम के लिए होता है, और अगर सिलिकॉन के लिए सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये हम नहीं दे रहे हैं, ये जो है ये हमने कैलकुलेशन नहीं किया है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तुमको भी किसी बुक से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो यहाँ पे तो बता ही रहे। Ni² जो है इट इज अबाउट 2.25 इंटू 10⁻32 पर मीटर क्यूब फॉर सिलिकॉन, ये सिलिकॉन के लिए है। ठीक है, अब ये और ये रूम टेम्परेचर पे है, ये जो है हम लोग 300 केल्विन की बात कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। अब अगर हम ये मान लें हमने इसमें डोपिंग किया, और डोपिंग करने के बाद जितने भी इम्प्यूरिटी एटम्स हैं वो आयोनाइज हो गए। आयोनाइज होने का मतलब है होल क्रिएट हो गया या नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो, ये इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। तो जो फ्री चार्ज है, अभी हमने बताया करंट कंडक्शन फ्री चार्ज के लिए होता है। ठीक है, अब ये फ्री चार्ज जो बनेगा
p टाइप में होल्स, n टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, दैट डिपेंड्स ऑन द डोनर एटम डेंसिटी एंड एक्सेप्टर एटम डेंसिटी। कितने एक्सेप्टर एटम्स हमने ऐड किए हैं और कितने डोनर एटम्स हमने ऐड किए। द मोबाइल चार्ज डेंसिटी, द मोबाइल चार्ज डेंसिटी in n or p material, n or p material depends on the density of the donor or acceptor atoms, donor और एक्सेप्टर एटम्स, जिसको हम ND एंड N सबस्क्रिप्ट A लिखते हैं। ND जो है ये N टाइप मटेरियल में होता है, N टाइप में नंबर ऑफ डोनर एटम्स, ये जो है P टाइप मटेरियल में होता है। अब हमारा जो हमने कल ही बताया था सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि N टाइप में A टाइप P टाइप मटेरियल एज ए होल न्यूट्रल होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का क्या कंडीशन है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द मटेरियल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, एन टाइप मटेरियल नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है, पी टाइप पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है, एज ए होल न्यूट्रली होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड बाय, तो यहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे डिफाइन होता है? P बता रहे हैं क्या है ये, प्लस ND इज इक्वल टू N प्लस NA। अब ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में जो इस इक्वेशन का है दैट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज किसके कारण है? होल्स के कारण है वैलेंस बॉन्ड में। और जिस डोनर एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लैटिस में दे दिया उसके बाद वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव आयन जैसा रुक गया एक जगह, उसके कारण टोटल पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से समझो, इस LHS को अगर हम देखें, इस इक्वेशन के LHS को, इस इक्वेशन का नंबर हो गया शायद 5, चेक कर लेना। टोटल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द होल्स and the donor atoms that have donated electrons, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया, आयन की तरह वो एक जगह बैठ गया। उसी तरह से जो राइट हैंड साइड है RHS, हम इस इक्वेशन को फिर से यहां लिख देते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये जो है एक्सेप्टर जो है राइट हैंड साइड में, नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण और जो नेगेटिव चार्ज जो कि एक्सेप्टर एटम ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो नेगेटिव आयन बन गया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस, तो ये टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो गए, टोटल नेगेटिव एक्सेप्टर आयन। ये कंडीशन है, इसको हम दे दे, चलो ये तो इक्वेशन नंबर 5 ही, ठीक है। अब एन टाइप मटेरियल में क्या होता है? एन टाइप मटेरियल में हम सिर्फ और सिर्फ जो है डोनर एटम देते हैं, तो एक्सेप्टर एटम्स तो 0 होते हैं। In n-type material, the Na is 0 as only donor atoms are added. As only donor atoms are added, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे डोनर एटम्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
अब ये जो डोनर एटम्स की जो डेंसिटी है वो इसमें जो इंट्रिंसिक होल्स है जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर से उनसे ज्यादा है। इन एन मटेरियल या एन टाइप मटेरियल नंबर ऑफ डोनर एटम्स इज मच लार्जर देन होल्स। ठीक है, तो यहां पे द फ्री चार्ज कैरियर्स are the free electrons donated by donor atoms। तो यहां पे फॉर एन मटेरियल के लिए जो नंबर ऑफ ये फ्री चार्ज कैरियर्स नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स है ये उतने ही हैं जितना हमने डोपिंग किया है। जितना डोपिंग किया है उतना जो है हमको नेगेटिव चार्ज उसमें बन रहा है, फ्री नेगेटिव चार्ज। होल्स भी हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बता रहे हैं। सिमिलरली फॉर पी टाइप मटेरियल, पी टाइप में जो एन ए है इट इज मच लार्जर देन एन। तो यहां पे जो होल्स बन रहे हैं, होल डेंसिटी इन एन टाइप मटेरियल, सॉरी एक मिनट, तो ये हमारा कंडीशन है। तो ये तो हमको मिल गया कि एन टाइप मटेरियल में जो है हमारा फ्री चार्ज जो डेंसिटी है, फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से आ रहे हैं, वो डोनर एटम्स से आ रहे हैं। जितना डोनर एटम देंगे उतना फ्री नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास जो इक्वेशन था, हमारे पास एक इक्वेशन हम लोग पहले पढ़े थे, दैट इज एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। तो एन जो है इट इज एन आई किसके लिए है, इंट्रिंसिक के लिए, ध्यान से समझो। और पी जो है इट इज एन आई स्क्वायर बाई एन। ठीक है, तो होल डेंसिटी इन पी टाइप मटेरियल क्या हो जाएगा। अगर हम पिछले वाला इक्वेशन को देखें तो होल डेंसिटी पी एन टाइप मटेरियल है एन, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई एन। और एन क्या है, एन डी है, जितने एटम्स हमने दिए हैं, सो इट इज एन डी। सेम रीजनिंग हम पी टाइप मटेरियल के लिए कह सकते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी नेगेटिव चार्ज इन पी टाइप मटेरियल इज एन आई स्क्वायर बाई एन ए। एक्सेप्टर, उसमें हम लोग एक्सेप्टर देते हैं, डोनर नहीं देते, ये पी टाइप के लिए। एंड पी पी इज एन ए, जितना एक्सेप्टर एटम दिया उतना होल बना। अब ये जो दोनों तुम्हारा इक्वेशन है ये बहुत बड़ी बात कहता है। हम नेक्स्ट पेज पे इसको समझाते हैं। देखो क्या क्या बड़ी बात कहता है। हमारा इंट्रिंसिक कंडीशन क्या था, इंट्रिंसिक कंडीशन था दोनों की संख्या बराबर होगी एंड दिस वन विल बी एन आई स्क्वायर। एक्सट्रिंसिक कंडीशन में क्या कह रहा है, एक्सट्रिंसिक माने इम्प्यूरिटी कंडीशन में कोई एक चार्ज कैरियर ज्यादा है तो नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप इज एन आई स्क्वायर बाई एन डी। ये जो इंट्रिंसिक कंडीशन है इसको जब हम एन डी से भाग लगाते हैं, इंट्रिंसिक कंडीशन में जब हम लोग एन डी नंबर ऑफ डोनर एटम से भाग लगाते हैं हमको क्या मिलता है, नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये मिलता है इंट्रिंसिक कंडीशन में। और एक्सट्रिंसिक में अगर हम पी टाइप की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज एन आई स्क्वायर बाई एन ए। तो ये जो अब इसमें अब तुमको जो है वो समय आ गया हम बता दें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जिनकी संख्या ज्यादा है और जो चार्ज कैरियर जिनकी संख्या ज्यादा है। पहला, एन टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम पी टाइप की बात करें, पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं। तो ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो डेंसिटी है, इट इज सेम एज अप्रोक्सीमेटली, इट इज, इसका कंक्लूजन हम लिख रहे हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज द डेंसिटी ऑफ द, क्या, डेंसिटी ऑफ द इम्प्यूरिटी एटम्स। इम्प्यूरिटी एटम जितना दिया उतना ही उसका डेंसिटी है, उतने ही नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। जो माइनॉरिटी होते हैं ये इंट्रिंसिक लेवल से कम हो जाते हैं। NP इजिकल टू NI स्क्वायर वाज इंट्रिंसिक। जब हम नंबर ऑफ होल्स निकालते हैं नेगेटिव N टाइप मटेरियल में, तब ये ND हो जाता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंट्रिंसिक लेवल से कम हो जाता है, देन इट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो in an extrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, पहला, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डेंसिटी is same as that of the density of impurity atom second, minority charge carriers, minority charge carriers इनकी जो डेंसिटी होती है, हैव डेंसिटी रिड्यूस्ड बिलो द इंट्रिंसिक लेवल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो दोनों की चार्ज डेंसिटी थी, उसको अगर हम नंबर ऑफ डोनर या एक्सेप्टर एटम से भाग लगा दें, दैट इज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डेंसिटी। समझ में आया? कोई क्वेश्चन हो तो तुम क्वेश्चन रख देना, कोई एक्स्ट्रा चीज पूछना हो बताना हमें, हम समय निकाल करके जो है तुम्हें बता देंगे। एंड दिस इज वेरी एसेंशियल बिफोर स्टार्टिंग द, इसके बाद जब हम लोग जैसे पीएन जंक्शन डायोड शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले चार्ज वो डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।